गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज हम अपने हिंदी विषय को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज हम अपने अगले वाले पाठ की शुरुआत करते हैं, जो है 2.6 पूरक पठन। हम उस धरती की संतति हैं। संतति का अर्थ होता है संतान। वो जो हमने आज तक कविता पढ़ी, पाठ पढ़ा, पूरक पठन पढ़ा, दोहे पढ़े हैं, आज हम जो पढ़ेंगे लेसन, जो पूरक पठन पढ़ेंगे, ये हमारे पास किसके रूप में है? एक कव्वाली के रूप में। कव्वाली तो सबको पसंद होती है। कव्वाली में क्या होता है? दो विभाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक बोलता है, फिर दूसरा कव्वाली का जो समूह बना होता है वह समूह उसका जवाब देता है। तो दो समूह के रूप में प्रस्तुत होता है कव्वाली। तो हमारे पास जो कव्वाली है पाठ के माध्यम से, उसमें एक समूह लड़कियों का है और एक समूह लड़कों का है। और इस कव्वाली में लड़के लड़कियां जो हैं अपने समूह में हैं। लड़के अपनी तारीफ करते हैं और लड़कियां अपनी तारीफ करती हैं। अंत में उन्हें समझ में आता है कि हम जो हैं, हम दोनों का सहयोग समान है इस भारत माता के लिए, और वह इस बात से पूरी तरह सहमत हो जाते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं एक नई विधा, क्या कव्वाली की विधा जो हमारे पास प्रस्तुत है। इसके रचयिता कौन है? उमाकांत मालवीय। और ये हमारे पास किसके रूप में है? पूरक पठन के रूप में। हम उस धरती की संतति हैं। संतति का अर्थ होता है संतान। अब हम यहाँ पर कवि का परिचय देखते हैं। क्या है? भाव की तीव्रता और जन सरोकार को रेखांकित करने वाले रचनाकार में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रगणी रहा है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भागीरथी कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। इनकी इस प्रकार की रचनाएं हैं। अब हम आते हैं पद्य संबंधी। हमारे पद्य में वास्तव में कहा क्या गया है? देखो, ये हमारे पास कव्वाली के रूप में है। बहुत सुंदर विधा है। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक को पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। स्त्री और पुरुष ये भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, यह बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का है, लड़कों का समूह गा रहा है, और दूसरा पद लड़कियों का समूह गा रहा है, और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। मतलब हमारे पास देखा जाए तो 3 पद है। एक में पहले लड़के हैं, वो शुरुआत करते हैं, फिर लड़कियां शुरुआत करती हैं, फिर बाद में दोनों जो है एक साथ तीसरे पद को जो है दोनों जन एक साथ प्रस्तुत करते हैं। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारी कव्वाली की विधा की तरफ। ये रहा पहला पद, ये दूसरा, और ये हमारे पास है तीसरा। अब देखो, पहले मैं पूरी कव्वाली पढ़ती हूँ। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुल्ली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को गुनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबसे आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं। यहाँ लड़के अपनी तारीफ कर रहे हैं कि वह इस धरती के संतान हैं जहाँ पर ऐसे महान वीरों ने जन्म लिया। अब लड़कियाँ कहती हैं, लड़कियों का समूह क्या जवाब देता है? बातों का जनाब सहूर नहीं। सहूर मतलब कोई तरीका नहीं, कोई सलीका नहीं है। सीखी न बघारिए, अपनी तारीफ मत करिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए ताने सहिए ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं।
अब यहाँ पर लड़कियाँ भी अपनी तारीफ करती हैं कि हम भी उस मिट्टी की लड़कियाँ हैं, संतानें हैं जहाँ पर ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। अब आगे क्या होता है, आगे अब लड़के कहते हैं, यो आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा कर, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के रथ के हैं, हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। मतलब अंत में क्या कहते हैं, चाहे ध्रुव हो चाहे रजिया हो, हम क्या हैं, भारत माँ की ही संतानें हैं और भारत माँ के रथ के हम दोनों पहिए हैं। बिना हम दोनों के आगे होगा ही नहीं कुछ, आगे बढ़ेगा ही नहीं कुछ, तो हम रथ के पहिए के समान हैं, तो हम दोनों समान अस्तित्व रखते हैं। तो इस प्रकार वह उनका झगड़ा समाप्त करते हैं, उनकी नोकझोंक कम करते हैं। अब आगे देखते हैं विस्तार पूर्वक इसका अर्थ। जैसे ये था, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। ध्रुव, बच्चों ध्रुव के बारे में आपको पता होगा, ये महान विष्णु भक्त थे। ध्रुव जो हैं वो राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र हैं, वहाँ महान विष्णु भक्त थे। विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्त ऋषि के पास अटल पद दिया था। ये ध्रुव के बारे में। तो ऐसे बच्चे इस मिट्टी में खेले हैं, कैसे, ध्रुव से बच्चे। और कौन, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, सिरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुल्ली गिनते। भक्त प्रहलाद के बारे में आपको पता है, हिरण्याकश्यप और भक्त प्रहलाद भी विष्णु के भक्त थे, और जिनके पिता हिरण्याकश्यप थे, तो हिरण्याकश्यप क्या मानते थे कि मुझे सब भगवान माने, और प्रहलाद विष्णु के भक्त होने के कारण हमेशा विष्णु का नाम जपा करते थे, और वो भी अपनी लगन के सच्चे थे। तो इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद का भी उद्धार किया था, तो प्रहलाद भी इस मिट्टी में जन्मे। अब आगे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुल्ली गिनते। भरत जो दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे, इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आगे, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। जयमल पत्ता ये भी एक सूरवीर थे। ये जयमल और पत्ता दोनों महान सूरवीर योद्धा थे। उन्होंने चित्तौड़ पर अकबर द्वारा किए गए हमले का बहादुरी पूर्वक सामना किया था। तो लड़के क्या कहते हैं, हम ऐसी मिट्टी के बच्चे हैं, ऐसी धरती माँ के संतानें हैं जहाँ पर ध्रुव, प्रहलाद, भरत, जयमल पत्ता जैसे वीरों ने जन्म लिया है। इस कारण हम तुमसे बढ़कर, और यही कारण है हम तुमसे बढ़कर हैं। लड़कियों को कहते हैं हम तुमसे बढ़कर हैं, हम सबके आगे चुप रहिए, और तुम हम सबके आगे चुप रहो, अच्छी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। अब इसका अर्थ देखो किस प्रकार है। कविता में लड़कों मतलब पुरुष जाति को, लड़कियों मतलब स्त्रियों से बढ़ चढ़कर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह वही धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ था, और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का भी जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे। यही पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। जयमल और पत्ता जैसे वीर इस मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम लड़के तुम लोगों मतलब तुम लड़कियों से बढ़कर हैं, इसलिए तुम सब लड़कियां हमारा पुरुषों का सामना नहीं कर सकती हो, अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। ऐसा लड़कों का दल, लड़कों का समूह कहता है। अब हमारी लड़कियों का समूह क्या कहता है, क्या कहता है, बातों का जनाब सहूर नहीं, सेखी न बखारे। तुम्हें बातें करने का सहूर नहीं है, सेखी मत बखारो, अपनी तारीफ मत करो, हाँ चुप रहिए,
हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए हाँ क्या कहिए। अब ये अपनी तारीफ कैसे करती हैं, मतलब अपने बारे में कैसे बताती हैं। जैसे लड़कों का समूह बताया था कि ध्रुव, प्रहलाद, भरत, जयमल पत्ता जैसे वीर हुए हैं, तो वैसे हमारी धरती पर वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया। तो बता रही हैं जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी ये महान वीरांगना थी। रजिया सुल्तान, दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जो हमारी दुर्गावती थी वो भी भारत की मर्दांग मतलब वीरांगना थी, खूब लड़ी थी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वालाएं। बीबी चांद ये भी एक प्रकार की वीरांगना थी जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। पद्मिनी, रानी पद्मिनी के बारे में कौन नहीं जानता, जिनकी जौहर की ज्वालाएं सब जगह प्रचलित है। तो बच्चों यहाँ पर रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, चांद बीबी और पद्मिनी ये क्या है, ऐतिहासिक है। कैसी हैं ये, ऐतिहासिक, मतलब इतिहास में इनका नाम है। और आगे सीता सावित्री की धरती ये क्या है, पौराणिक है। सीता और सावित्री की धरती, सीता माता की धरती और सावित्री, सावित्री ऐसी थी कि जिन्होंने अपने बल पर मतलब अपनी भक्ति के बल पर, अपनी पतिव्रता के बल पर अपने पति के प्राण को वापस मांग लाया था यमराज से। तो ऐसे लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं। बच्चों यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हो, लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, और यहाँ पर आप देखो रजिया सुल्तान, पद्मावती, सीता, चांद बीबी और सावित्री। ऐसी महिलाओं ने, ऐसी बालाओं ने यहाँ पर जन्म लिया, ऐसा लड़कियाँ कहती हैं। अब देखो इसका अर्थ देखते हैं। लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियाँ लड़कों को जवाब देती हैं, हम उस धरती की लड़की हैं। आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है। आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। सुनिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दुर्गावती और रजिया सुल्तान जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था, हम उस धरती की लड़कियां हैं। इस प्रकार लड़कियां बताती हैं कि हम भी ऐसी मिट्टी, ऐसी धरती की लड़कियां हैं जहां पर ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म दिया था। चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ था। जौहर की ज्वाला, ये आपको मालूम है, रानी पद्मावती ने अपने आप को अग्नि में ही समर्पित कर दिया था, तो उनको जौहर, उसका नाम क्या दिया गया, जौहर। यह सीता और सावित्री जैसी महान सन नारियों की जन्म स्थिति है, जन्म स्थली है। यदि आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आप लोग हमारे ताने भी सहिए। याद रखिए, हम लड़कियां इन सन नारियों की धरती की लड़कियां हैं। ये सम्मानित नारियों की धरतियों की लड़कियां, जहाँ पर ऐसी नारियों ने, ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। तो आप अपनी तारीफ न करिए, अगर आप करेंगे तो आपको भी ताना सहना पड़ेगा। अब आगे के जो परिच्छेद है उसमें क्या कहा जाता है, यूँ आप खफा क्यों होती हैं टंटा काहे का आपस में। लड़के कहते हैं, भाई आप यूँ खफा क्यों होती हैं, आपस में हम क्यों झगड़ा करें, हमसे तुम या तुमसे हम, मतलब हम एक दूसरे को बढ़ चढ़कर क्यों रखे बोले, इसमें क्या रखा है, झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा, सब बातें उलझा कर रख देंगे। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, चाहे ध्रुव हो चाहे रजिया, वो किसके हैं, भारत माँ के, इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं। सही बात है, चाहे ध्रुव, प्रहलाद, रजिया, झांसी की रानी, सीता, सावित्री, सब तो इसी धरती में पैदा हुई हैं। तो तुम भी इसी धरती में पैदा हुई हो, हम भी इसी धरती में पैदा हुए हैं, तो क्या फायदा बिना मतलब का झगड़ा करके। तो क्या कहते हैं वो, भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए। देखो इसका अर्थ, लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं, हमारी बातों पर आप नाराज क्यों होती हैं, इसमें आपस में झगड़े की कोई बात नहीं। इस बात में क्या रखा है
कि हमसे आप लोग बढ़कर हैं अथवा आप लोगों से हम बढ़कर हैं। इस तरह की बातें हमें आपस में उलझाकर रख देगी और इससे ना हमें कोई फायदा होगा ना आपको ही। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव जो है पुरुष और रजिया जो स्त्री हैं, दोनों ही इस धरती माँ की संतानें हैं। हम लोग भारत माँ के रथ के मतलब स्त्री पुरुष रूपी दो पहिए हैं। हम सब इसी धरती की संतान हैं। सही बात है बच्चों, अब समझ में आया ये कव्वाली है ना सुंदर, कि किस प्रकार इस झगड़े को भी वह यहाँ पर पूरी तरह सुलझा लेते हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न होगा किस प्रकार आएगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे इस देश की मिट्टी में हुई थी ये महान विभूतियाँ। कौन? ध्रुव, प्रहलाद, भरत, जयमल पत्ता। बच्चों परिच्छेद दिया होगा और उस परिच्छेद में से आपको ढूंढ कर लिखना होगा। अगर जो रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती ये वाला परिच्छेद दिया होगा तो उस परिच्छेद में से आपको ढूंढना कर लिखना होगा, और ध्रुव वाला परिच्छेद, प्रहलाद वाला परिच्छेद दिया होगा तो उसमें से इस प्रकार ढूंढ कर लिखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इन महान विभूतियों की विशेषताएं। प्रहलाद क्या थे? अपनी लगन के सच्चे थे। भरत की विशेषता क्या थी? शेरों के जबड़े खुलवाकर उनकी दतुल्य गिनना। जयमल पत्ता, किसी को कुछ नहीं गिनना। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आएगा और आपको इस प्रकार उसकी विशेषताएं लिखनी होगी। आगे पद्यांश में बढ़ाई की गई है इनकी, किनकी? लड़कों की। वो जो पद्यांश है, पहला वाला पद्यांश। पद्यांश में प्रयुक्त सौरमंडल का एक प्रसिद्ध ग्रह धरती। पद्यांश में आया वह नाम जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, भरत। पद्यांश में आया वन का एक हिंसक पशु, शेर। ठीक है, अब खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती और चांद बीबी। अब ये है लड़कियों का, लड़कों पर आक्षेप व जवाब। क्या वो उनको बोलती हैं डींग उड़ाया और ताना सही है। अगर ऐसा करोगे तो डींग उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं और ताना भी सही है। पौराणिक काल की दो महान नारियाँ, पौराणिक, सीता और सावित्री। आगे ये आपके टेक्स्ट बुक में है बच्चों, ये एग्ज़ाम में आपको आता है, वो इवन बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये आता है। आपको ये पूरी तरह अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ऐतिहासिक और पौराणिक। ऐतिहासिक जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, पौराणिक जो हमारे पुराणों से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है ऐतिहासिक, आप इसे टिक करके रखिए। ऐतिहासिक में कौन कौन आएंगे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आएंगी, रजिया सुल्ताना, रानी दुर्गावती, रानी पद्मिनी, चांद बीबी और जयमल पत्ता। अब उसके बाद पौराणिक में कौन आएंगे? ध्रुव, भक्त प्रहलाद, सीता, सावित्री और भरत। ये हो गए हमारे पौराणिक में। अब विशेषता के आधार पर पहचानिए। भारत माँ के रथ के दो पहिए, कौन? लड़के और लड़कियाँ। खूब लड़ने वाली मर्दानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अपनी लगन का सच्चा। अब जैसे खूब लड़ने वाली मर्दानी, तो इसमें आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, रानी दुर्गावती, 3 नाम लिख सकते हो। अपनी लगन का सच्चा, कौन? भक्त प्रहलाद। किसी को कुछ न गिनने वाले, कौन थे? जयमल पत्ता। अब आगे जो है, आगे क्या है? सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही कर कर लिखिए। अब इसमें हमें क्या करना है? सही गलत पहचानना है। सही है तो ठीक है, लेकिन जब गलत है तो उसे सही करना है। अब पहला है, रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। ये विधान क्या है? गलत है। सही विधान क्या है? रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। किसको भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी थी। अगला है, भरत शेर के दांत गिनते थे। सही, सही है, भरत शेर के दांत गिनते थे। अगला है, झगड़े से सब कुछ प्राप्त होता है। ये वाक्य क्या है? गलत है। झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता। सही विधान क्या होगा? झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता। ध्रुव आकाश में खेले थे। नहीं, ये भी गलत है। सही विधान क्या होगा? ध्रुव को अपने पिता के गोद में खेलना भी नसीब न हुआ। ये सही विधान था। ठीक है, या ध्रुव जैसे बच्चे मिट्टी में खेले थे। ये वाक्य भी आप लिख सकते हो। और अगला है, कविता से प्राप्त संदेश।
अब मैंने जैसे ये बोला था बच्चों कि ध्रुव को अपने पिता के गोद में भी खेलने का सौभाग्य नहीं मिला था। क्यों पता है? ध्रुव जो थे वह, उनके पिताजी ने 2 शादियाँ की थी, जिसकी वजह से उनकी जो दूसरी माता थी वो हमेशा ध्रुव को उनके पिता के गोद में बैठने ही नहीं देती थी और उनको हटा दिया करती थी। तो एक बार वो अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरा स्थान कहाँ है। तब उनकी माँ कहती हैं आपके स्थान बताएंगे आपके जो हम सब के भगवान हैं, ईश्वर है, विष्णु है, वो बताएंगे। तो ध्रुव बोलते हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो बोलते हैं बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो वो जंगल में निकल पड़ते हैं अपना स्थान खोजने के लिए। तो उनको रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं, नारायण भगवान। तो वो उनको बताते हैं कि बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये ध्रुव नाम के जो बच्चे थे वो एकदम तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो भगवान उनकी जो तपस्या उसे प्रसन्न होते हैं और उनको बोलते हैं बताओ आपको क्या वरदान चाहिए। तो वो पूछते हैं ध्रुव कि मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ बैठ सकता हूँ। तो विष्णु उन्हें आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उन्हें सप्तऋषियों, आकाश में ध्रुव तारा आपको पता है ना, वही है। ठीक है, तो इस प्रकार भी इसका आंसर हो सकता है कि ध्रुव को अपने पिता की गोद में भी बैठने का स्थान नहीं मिला था, नसीब नहीं हुआ था। आकाश में खेले थे, नहीं, वो मिट्टी में खेले थे। कहाँ खेले थे? मिट्टी में खेले थे। कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है ये आपको खुद ही लिखना है। अब सही बात है कि हम सब समान हैं और हमारे भारत देश में ऐसे वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है और ये हमारी परंपरा जो है प्राचीन काल से चलती आ रही है। अब दोनों समान रूप से ही हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां हो। ठीक है, तो इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है। बच्चों, ये रिटर्न वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो आज के लिए हमारा ये पूरक पठन जो कव्वाली के रूप में था वह यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले कालांश में फिर मिलेंगे।